जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद महेंद्र सर में। आज हम अनुपात समानुपात के लेक्चर पर उसके आगे चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम 6वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें हमने विकल्पों को तो शामिल नहीं किया है, जिससे लिखने में और समय की बचत हो, किंतु यह प्रश्न आपके लिए सभी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अन्य किसी जगह से इस टॉपिक को पढ़ा है तो भी इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए ये एक चैलेंज है कि क्या आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 6वां प्रश्न दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 4:9 और a अनुपात c बराबर 2:3 हो तो a प्लस b अनुपात a प्लस c ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि a अनुपात b जो कि है 4:9 तथा a अनुपात c ये है हमारा 2:3। तो हम देखते हैं दोनों अनुपात बराबर नहीं है। इसमें a की वैल्यू 4 है, इसमें a की वैल्यू 2 है, तो इसे हम बराबर कर लेंगे अनुपात को। तो यहाँ भी 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा। तो ये हमारा a अनुपात c जो है बराबर हो जाएगा 4:6 के। क्यों? क्योंकि 2/3 होगा और दोनों तरफ अंश और हर में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/6। अब दोनों तरफ के अनुपात हमारे बराबर हो जाते हैं। तो अब पूछा जा रहा है a प्लस b अनुपात a प्लस c। तो हम लिखेंगे a प्लस b, अनुपात का मतलब होता है भाग, लिखेंगे a प्लस c। अब इसके मान रख देंगे हम। a प्लस b करेंगे तो a है 4 और b है 9, तो जोड़ेंगे हम 4 प्लस 9 और बटे में हम लिखेंगे a प्लस c यानी 4 प्लस 6। तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है ये हो जाएगा 13 और बटे में 10। अतः हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 13:10। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न लेते हैं। दिया है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तब x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा बराबर के इस तरफ, और ये हो जाएगा 3x बराबर y, और इधर ये हो जाएगा 2y बराबर z। अब इनका यदि हम अनुपात ज्ञात करना चाहें तो x अनुपात y या x अपान y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 और ये वाला 3 हर में चला जाएगा 1/3, और y अपान z यानी y अनुपात z की बात करें हम तो ये हो जाएगा 1/2। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर हो जाएगा 1/3 तथा y अनुपात z बराबर हो जाएगा 1/2 के। हमें ज्ञात करना है x अनुपात y अनुपात z को। तो x अनुपात y बराबर हमारा निकला है 1/3 और y अनुपात z हमारा निकला है 1/2। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक खाली स्थान ये है, तो जो खाली स्थान इसमें बचता है अनुपात निकालने में, तो वहाँ पर हम जो है उसके पहली जो संख्या लिखी होती है, यहाँ पर 3 लिखी है, उसको भर देते हैं ताकि हमें आसानी हो, सुविधा हो। ये 3 हमने यहाँ पर भरा है, इसलिए हमने यहाँ पर गोला भी लगा दिया है। और इस तरफ एक स्थान खाली है तो यहाँ हम इसके आगे जो अंक लिखा है 1, इसको भर देंगे।
ये हमने उसे गोला के अंदर लिखा हुआ है। तो अब हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 एक अन्य 1, और यहाँ पर गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 एक के 3, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनाई 6। तो अतः हमारा जो आंसर आ रहा है x अनुपाते y अनुपाते z, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अनुपाते 3 अनुपाते 6। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। 8वां नंबर दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपाते 2, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 और c अनुपात d बराबर 5 अनुपात 6 है, तो d अनुपात c अनुपात b अनुपात a ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसे हम बाद में उलट देंगे। तो ये a अनुपात b दिया है हमारा 1 अनुपाते 2, b अनुपात c हमारा दिया है 3 अनुपात 4 और c अनुपात d हमारा दिया है 5 अनुपाते 6। अब हम सबसे पहले इनमें खाली स्थानों की पूर्ति कर देंगे। यहाँ पर 2 खाली स्थान हैं, तो ये संख्या है इधर 2, तो यहाँ पर हम 2 भर देंगे दोनों तरफ। जो संख्या हम भर रहे हैं उसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए खाली स्थान है तो यहाँ हम 4 भर देंगे, इधर खाली स्थान है तो हम ये वाला 3 भर देंगे, और इधर 2 खाली स्थान है तो यहाँ पर हम 5 और 5 भर देंगे। अब इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, अनुपात लगा लिया, और इधर हम गुणा करते हैं 2 तियाँ 6 पंचे, ये हो जाएगा 30, 4 दूनी 8 पंचे 40, और ये 4 दूनी 8 छंग 48। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे d अनुपात c अनुपात b अनुपात a पूछा गया है, तो इसी का हम उल्टा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 48 अनुपाते 40 अनुपाते 30 अनुपाते 15। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम 9वां प्रश्न लेते हैं। दिया है 425 रुपये को 4 पुरुषों 5 महिलाओं एवं 6 बच्चों में 9 अनुपाते 8 अनुपाते 4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो एक पुरुष का हिस्सा कितना होगा। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। 4 पुरुषों को 9 भाग दिया जाता है, तो कुल कितना दिया जाएगा। 4 में हम 9 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36। 5 महिलाओं को 8 भाग दिया जा रहा है तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, और 6 बच्चों को दिया जा रहा है 4 भाग, तो ये हो जाएगा 24। तो हमारा जो अनुपात निकल के आया वो आया 36 अनुपाते 40 अनुपाते 24। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का योग करेंगे। तो इन अनुपातों का सभी का जब हम योग करेंगे तो ये योग हो रहा है 24 और 36 और 30 60 और 40 100। इनका जो अनुपातिक योग आया ये आया 100। अब ये जो 100 आया ये बराबर होगा हमारा 425 के, तो 100 ये बराबर हो जाएगा यूनिट 425 के। और हमसे पुरुषों का पूछा जा रहा है, तो पुरुषों का हमारा कितना अनुपात आया था 36, तो हम लिखेंगे 425 और 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो बटे में हम 100 कर देंगे, और यहाँ हम 36 से गुणा कर देंगे। सभी को समझ आ रहा है। चलिए अब इसे हम काट देंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, और ये 4 नवाई 36। 5 से काट देंगे, 5 पचाह 25, 5 अट्ठे 40 और 5 पचाह 25,
पुनः 5 से काटेंगे, 5 एकन्ने 5 और 5 सते 35। अब ये हमारा प्राप्त हुआ 17 गुणते 9, तो ये हमारा हो गया 153। ये 153 जो आ रहा है ये 4 पुरुषों का हिस्सा आ रहा है। 4 पुरुषों का है 153, 4 पुरुषों का 153, तो एक का कितना हो जाएगा 153/4, तो हो जाएगा ये 4 3 12 और 3 15 होता है, 4 8 32, एक आया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 38.25। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। लिखा है 450 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो और बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो, तो सी का हिस्सा कितना होगा। चलिए हल करते हैं। इसके लिए हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि हमें इसे 3 भागों में बांटना है। तो दिया है ए अनुपात बी बराबर है 2:3 के और बी अनुपात सी बराबर है हमारा 6:5 के। तो हमने आपको संयुक्त अनुपात इनका कैसे निकालेंगे ये बताया था। तो यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ हम ये वाला 3 बढ़ा लेंगे और इधर खाली स्थान है तो हम यहाँ 6 बढ़ा लेंगे। अब आपस में इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ अनुपात लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 में 6 का गुणा किया ये हो जाएगा 18 और इधर 3 में 5 का गुणा किया ये हो जाएगा 15। और इन सब का अब हम अनुपातिक योग निकालेंगे। 18 2 20 10 30 10 40 5 45, इनका अनुपातिक योग हो गया 45। ये 45 बराबर हो जाएगा 450 के। ये जब इस 450 के 45 बराबर हो गया। अब हमसे सी का हिस्सा पूछा जा रहा है तो सी का हिस्सा अनुपातिक में आया है 15, तो 1 बराबर हो गया 45 है। अब 45 यूनिट मान लो इसे, तो अब 1 यूनिट बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 450/45 के। और ये अनुपात जो आया है ये 15 सी का हिस्सा है, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 15 1 के 15 और 15 3 45। अब इसे 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकन्ने 3, अब बचा 1, 3 पचे 15 और यहाँ आ जाएगा 0। 150 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें नंबर पे दिया है एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा कितना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसे हल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हर भतीजे का हिस्सा जो है वो x है। अब कह रहा है हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, तो बेटी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटी का 3x, क्योंकि हर भतीजे से 3 गुना मिल रहा है। और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, तो बेटे का हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7x, क्योंकि 7 गुना मिल रहा है। अब यहाँ बेटे कितने हैं 7, तो इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे। और भतीजे कितने हैं 5, तो यहाँ हम 5 का गुणा कर लेंगे। और बेटियाँ कितनी हैं 3, तो यहाँ हम 3 का गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5x और ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा हमारा 49x। इन सभी के बीच में जो है बांटना है 12,600 की राशि को। तो हम लिखेंगे 5x + 9x + 49x, ये बराबर हो जाएगा हमारा 12,600x के। अब हम इन सभी का योग करेंगे
9 5 14 और 14 में हम 49 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 13 की 3 और 3 1 4 1 5 1 6। इनका योग हो जाएगा हमारा 63। 63 x बराबर हो जाएगा 12,600 के। तो अब x बराबर हो जाएगा 63 दूनी 126, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 के। x बराबर हो गया 200। 200 हमारा क्या आया, x का मान ये भतीजे का है। अब हमसे पूछा जा रहा है बेटी का, तो बेटी का ज्ञात करने के लिए हमें x में 3 का गुणा कर देना पड़ेगा। तो प्रत्येक बेटी का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 200 गुणे 3 बराबर 600। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि हम इसे हल करने का और तरीका निकालें अनुपात वाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा अनुपात में लिखेंगे भतीजा, फिर अनुपात में लिखेंगे बेटियाँ। अब कह रहा है हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, तो भतीजे का अनुपात होगा 1, बेटी का हो जाएगा 3, और आगे लिखा है हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि, तो भतीजे का अनुपात 1 और बेटे का हो गया 7। अब इनका हम संयुक्त अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ हम 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 अनुपात 1 अनुपात 3। अब बेटे हैं 7, तो इसमें हम 7 का गुणा कर लेंगे, तो 7 में 7 का गुणा किया, ये हो जाएगा हमारा 49। और भतीजे कितने हैं 5, तो इसमें हमने 5 का गुणा किया, ये हो जाएगा 5। और अनुपात में बेटियां कितनी हैं 3, तो इसमें हमने 3 का गुणा किया, ये हो गया 9। अब इन सभी का हम अनुपातिक योग करेंगे, तो ये अनुपातिक योग आ रहा है हमारा 63। अब ये 63 बराबर हो जाएगा हमारा 12,600 के। अब इसे हम काट देंगे, तो 1 यूनिट बराबर हो गया हमारा 200 के। बेटियां कितनी हैं, बेटियों का अनुपात है हमारा 3, तो इसमें हम 200 में 3 का गुणा कर देंगे, 600 हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरह से हमारा आंसर 600 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।